घर से है आई, घर से है आई, आवाज आई, कर ले पढ़ाई। और अभी जो फालतू की परिस्थितियों इनमें सब उलझे हुए हैं। 4 दिनों का प्यार ओ भैया, थोड़ी कर ले पढ़ाई, कर ले पढ़ाई। और नहीं करोगे तो क्या होगा? हर सस्ती चीज, हर सस्ती चीज महंगी लगेगी, महंगी लगेगी। 4 दिनों का प्यार ओ भैया, कर ले पढ़ाई, कर ले पढ़ाई। पहले तो ये बताओ ये सॉन्ग कौन सा, और कमेंट में बताओ। साथ में आज हम करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल एवं परिमाप। क्या है कि तुम पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हो, थोड़ा सा सॉन्ग के साथ में एंटरटेनमेंट आपका हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, हमारे साथ में सिद्धार्थ है और दिव्यांश दोनों जुड़ चुके हैं। ये ऑनलाइन देखते हैं डेली का वीडियो, और आप जो है कि सामने देख ही पा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, अपनी पेन बुक सब। इसमें जितने भी फार्मूले हम इनको एक साथ देख लेंगे, साथ में जितने इसके साथ में जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनको भी हम इनके साथ में आप देखेंगे। चलिएगा करते हैं शुरू, क्षेत्रफल एवं परिमाप। ओके, तो सबसे पहले तो हम पूरे फार्मूले को, जिनकी ज़रूरत सख्त लगेगी उनको हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज की ज़रूरत लगेगी, और हमें त्रिभुज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और क्षेत्रफल एवं परिमाप की बात है यहाँ, है ना। तो क्षेत्रफल किसे कहेंगे कि जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। और परिमाप किसे कहेंगे? चारों मतलब कुल लंबाई को, कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। अब वो किसका है? त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज है तो चारों भुजा का योग, पंचभुज है तो पांचों भुजा का योग। एक्चुअली में परिमाप क्या है? तो सभी भुजा का योग। जैसे खेत की जो आसपास की बाउंड्री है वो सब परिमाप है, मेड़ वगैरह है ना, जिस पर लड़ाई होती तगड़ी, ठीक है, वो परिमाप है। ओके, अब इसके बाद जो क्षेत्रफल होता है, जैसे अपन जिसमें चरी, गेहूं वगैरह, सोयाबीन, जितने भी सब कुछ है, सब क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। ओके, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्षेत्रफल क्या है, एक्चुअली में परिमाप क्या है। अब बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो एक बंद आकृति को त्रिभुज किसे कहेंगे, है ना, 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज हमारे बहुत सारे प्रकार है, इसका वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, हम इस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि जिसकी फार्मूले की हमें ज़रूरत लगेगी। पहला फार्मूला है आपका, देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी ज़रूरत लगेगी वो करते चलना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब। ये कब कब की जरूरत है? जब किसी भी त्रिभुज में आपको ऊंचाई दे देगा और साथ में आधार दे देगा, उस समय आपका ये सूत्र लगेगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई को शीर्षलंब भी कहा जाता है। क्या बात क्लियर? क्योंकि शीर्ष से डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। तो सूत्र समझ में आ गया, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हीरोन्स फार्मूला है और इसको ब्रह्मास्त्र भी मैं कहता हूं। जब कोई सा भी फार्मूला नहीं लगता है तो उस समय कौन सा लगता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हियर ऑफ एस, जो एस है ना, ये अर्ध परिमाप है। क्या है एस? अर्ध परिमाप। क्या है भैया? अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। ओके, और एस का जो फार्मूला होता है अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप में को आधा कर दिया जाए, तो इसलिए फार्मूला इसका a + b + c/2। चलिएगा, 2 फार्मूले, इनको लिखते हुए चलना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा की घात 2। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। जिसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री हो, प्रत्येक कोण बराबर हो, उसे समबाहु या इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहा जाता है। ओके, अब इसका जो फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा की घात 2 होता है। समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है तो √3/2 इंटू भुजा, ये सीधा है ऊंचाई। आपसे बोल दे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसको शीर्षलंब, तो इसका सूत्र है √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाएं बराबर होती है तो 3 गुणित भुजा। ओके, बस ये 5वां समद्विबाहु की जरूरत लगेगी नहीं याद करना, 6ठा याद नहीं करना है, 7वां नहीं करना है, ये दे दिए, 8वां नहीं करना है, 9वां नहीं करना है ना भैया, 10वां की जरूरत नहीं है, 11वें की जरूरत नहीं है। सीधे आप समद्विबाहु त्रिभुज, एक ही फार्मूले से काम हो जाएगा आपका। ओके, फिर यहाँ हम सीधे आते हैं समांतर चतुर्भुज पर। किस पर आते हैं? चतुर्भुज का क्षेत्रफल 15वें पे आते हैं सीधे। ओके, ये था जो मैं इंपॉर्टेंट बताते चल रहा हूँ, बस उनको करते हुए चलना। वैसे करने के लिए बहुत कुछ है, पर जिनकी सख्त जरूरत होती है, जिनके बिना काम नहीं चलता, उनको करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणित शीर्ष। अब आधार गुणित ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज किससे कहते हैं? इसकी परिभाषा, समांतर का मतलब है जिनकी सम्मुख भुजाएं
देखिए सम्मुख भुजाएं कि देखिए पैरेलल हो, ये देखिएगा इसको समझ, बराबर तो हो, पैरेलल का मतलब ये है पर प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं हो। आयत और समांतर चतुर्भुज में बस इतना अंतर है। उस समय मैंने बताया था कि भरगुले आने का सिस्टम बताया था आपको, ओके, कि जिसमें ये एक भरगुले आने से ये पूरा चेंज हो जाता है, तो आपको समझ में वो आ जाएगा। पिछला वीडियो भी आप देख लेना जिसके ऊपर क्षेत्रमिति लिखा है, क्षेत्रमिति पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है। आयत का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का परिमाप है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण है √3 लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा 18। वर्ग की जरूरत पड़ेगी हमें, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग किसे कहेंगे जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो भैया, बराबर हो। क्षेत्रफल है भुजाघात 2, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुणित भुजा, और विषम कोण 1/2 d1 × d2 आधार गुणित शीर्षलंब है। विषम कोण की जरूरत नहीं पड़ेगी इनमें, आपको जिनका जरूरत पड़ेगी समलंब का परिभ्रिया ट्रिपेजियम बोलते हैं, तो इसका फार्मूला है 1/2 a + b × h, ओके। पर आज के उसमें ज़रूरत पड़ेगी, एक तो आपको समबाहु की ज़रूरत पड़ेगी भैया, और एक समकोण त्रिभुज की पड़ेगी, बस 2 की ज़रूरत लगेगी। बाकी पर आगे जब हम जो सीरीज चलाने वाले आज 1 से 11 क्वेश्चन तक करेंगे हम, और साथ में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ना, इसको आप कंप्लीट करना है। आपको एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक लिखना, समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो वीडियो को, पर समझ आना चाहिए, ओके। चलिएगा आगे देखते हैं। ये बस इतने जो ज़रूरत जिनकी लगेगी हम इस ये PDF मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा आप फार्मूले को क्षेत्रमिति और परिमाप में नहीं करना है। चलिएगा अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, है ना, ये इतना कुछ दिया है। सबसे पहले देखना भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्चुअली में लगा है कौन सा, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, तो मैं ट्रिपलेट बताऊंगा कि यदि 2 भुजाओं का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, यदि 2 भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित। अब सर कौन सा आधार है कौन सा ऊंचाई, ये कैसे पता करें, तो देखिएगा ये एक त्रिभुज है समकोण, मतलब ये समकोण माना हमने, है ना। इसमें क्या होता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा, मान लीजिए आपने कर्ण 5 माना, और ये लंबा आधार कोई सा मान सकते 3 और 4, तो इसका जो सूत्र होता है ना 1/2 आधार गुणित ऊंचाई कर्ण को छोड़कर होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर जो वर्ग होता है, देखिए बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। 5 का वर्ग 25, ऐसे जोड़ना, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 कितने हो गए 25 बराबर 25। यदि 2 भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लिए जो हमारा फार्मूला लगता है वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लगता है। अब सर कौन सा लगाएं, तो सूत्र लग गया आपका 1/2, आधार है 3 और ऊंचाई है 4, 5 की जरूरत नहीं पड़ी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, सीधा आंसर हो गया आपका 6। देखिएगा सिंपल फैक्ट। चलेगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के भुजाओं को मध्य बिंदु से मिला बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये बोल रहा है त्रिभुज भी है और इनके मध्य बिंदु को मिला रहा है वो, ये 5 अभी आया था 3 और ये 4, यदि इनसे मध्य बिंदु को मिला दें, इसके मध्य बिंदु को मिला दें और इनसे जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यदि भुजाओं को आधा कर रहे हैं तो इन भुजाओं को भी आधा कर दीजिए, जो 3 है वो 1.5 हो जाएगा, और जो 4 है वो 2 हो जाएगा, और जो 5 है वो 2.5 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और आप जानते हैं अभी 3, 4, 5 ये किसकी समकोण त्रिभुज की भुजा है, और ये आपको पता ढई क्या है, ये ढई है आपका कर्ण है, क्या है ये कर्ण, और आपको जरूरत इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार और ऊंचाई कितनी है 1.5, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1.5, 1.5 को क्या बोल सकते हैं हम 3/2, सी इसका राइट आंसर है ना भैया, सिंपल। चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 है ना भैया। जो शुरुआत कर रहे हैं अब उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। आपको पूछा किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 हो तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। देखिएगा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको परिमाप और क्षेत्रफल दोनों होना चाहिए, इक्वलेंट बोला है उन्होंने। तो इसमें विशेष ध्यान रखें कि कोई सी भी भुजा ले लो आप, मान लीजिए 13 दिया है, अभी आपको पता ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, क्या होता है 3, 4, 5, ट्रिपलेट का मतलब है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। और जिसके बाद एक और होता है आपका 5, 12 और 13, कुछ तो आपको डायरेक्ट माइंड में सेट होना चाहिए। देखिए 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, और 25 में यदि मैं 144 जोड़ता हूं तो 169 हो जाता है, जो कि 13 के वर्ग के बराबर है, अर्थात ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो आई होप शायद ये हो सकता है,
कि देखो उनने बोला कि सबसे बड़ी भुजा 13 दिया गया है और 5 और 12 लंब और आधार हो गया। यदि मैं इसका परिमाप निकालूं तो देखो कितना हो चुका, 12 और 5 17, 17 और 13 30 हो गया। तो देखिएगा परिमाप तो है कि परिमाप 30 है, आ गया। बोल रहा लेकिन क्षेत्रफल भी 30 होना चाहिए, तो 1/2 आधार, आधार कितना है भैया 5, ऊंचाई कितनी है 12, तो 2 छंग की 12 और 6 पंजे 30। देखिए क्या क्षेत्रफल भी 30 है। आई होप आपका राइट आंसर कौन सा आ गया 5, क्योंकि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है 5। ये मतलब इमेजिन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, नहीं तो आप इसको करोगे क्या मालूम 30 क्या होगा, दिया है परिमाप 30 है, अब त्रिभुज क्या मालूम कौन सा है, आधी ज़िंदगी निकल जाएगी इसको पता करने में। थोड़ा लॉजिक ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, ठीक है भैया। चलेगा, तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन आते हैं कि किसी त्रिभुज का, देखिएगा क्या दिया गया है कि किसी त्रिभुज का आधार दोगुना और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफल का अनुपात। अब माना कि जो आधार गुणित ऊंचाई, तो जो आधार है वो तो हमने मान लिया a और ऊंचाई को हमने मान लिया b। क्या मान लिया b। सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हो गया। अब भैया ये हो चुका, चलो एक बार ये आपका था कि बड़ाई के पूर्व। अब बोल रहा किसी त्रिभुज के आधार को 2 गुना कर दें, तो 1/2 इंटू आधार, आधार को क्या कर दे 2 गुना, 2a कर दो, आधार में 2 का गुना करने का बोल रहा है, और ऊंचाई को आधा कर दे, ऊंचाई में 2 का भाग लगा दो। तो पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल, तो नया भी क्या आ गया, नया भी आया आपका 1/2 a इंटू बी। अब बोल रहा अनुपात क्या है, अरे अनुपात लगा दो, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, कुछ नहीं बचता है, तो 1:1, अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा आया बी वाला राइट आंसर, है ना। सिंपल, देखने में तो ऐसा लग रहा था क्या मालूम क्या क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगी। क्यों भाई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आई। चलिएगा आगे बढ़े। चलिएगा, 5वां क्वेश्चन है भैया, ये गर्दन हिला रहा है जबकि इनको समझ नहीं आ रहा, ऐसे आपको गर्दन नहीं हिलाना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखें कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल, देखिएगा कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाएं 3 4 5 में, इसका त्रिभुज का परिमाप क्या है। चलेगा, तो ये आपने ऑप्शन देख लीजिए और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ, ताकि स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है करने के लिए। ओके, अब देखो भैया, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 200, अब भुजा 3 4 5, मतलब आपको पता है समकोण त्रिभुज का दिया गया है 3 और 4 और ये 5। अब 5 तो कर्ण भुजा है आप जानते हैं। अब लंब और आधार ये बचा 1/2 और ये आया आपका 3x और आ गया 4x, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। रेशो में जब भी हो तो उसको x या k में जरूर माने आप। बराबर कितना दिया क्षेत्रफल 216, क्योंकि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बराबर 216, 2 दूनी 4 हो गया, है ना, 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया, बराबर 216 हो गया x स्क्वायर, और 216 बटे क्या आ गया 6, इसको काट दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6×3 = 18, 6×3 = 18, कितना बच गया 3 6 6 36, इधर से वर्ग हटा इधर रूट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गया। ओके, अब बोल रहा है कि उसका परिमाप क्या, तो सभी भुजा को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इन सभी को जोड़ दो ना, 5 4 9, 9 और 3 12, और 12 गुणित 6 कर दो। एक तो सीधा तरीका कि अनुपातिक योग कर दो, 5 4 9 3 12, 12 को गुणा कर दो, 12 गुणित 6 तो 12×6 = 72, सीधा आंसर। या फिर अलग अलग भी निकाल सकते, 6 × 18, एक भुजा का मान 18 है, 6 × 24 दूसरी भुजा का मान 24 है, और 6 × 5 = 30, एक भुजा का मान 30 है। इन सभी को जोड़ते तो 72 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल, आपका 1 हो गया, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, ये 72 सीधा राइट आंसर हो गया। ओके, चलेगा, तो इसका परिमाप लगा दीजिएगा भैया कौन सा आया है, ठीक है। और देखिएगा तो इसका 72 राइट आंसर, 5 का डी हो गया। छठा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार की जो लंबाई है वो दिया है 5 मीटर और उसका कर्ण 13 दिया। अब देखिएगा आप सीधा समझ चुके हैं, अभी किया है आपने। अब आपको कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसका कर्ण 13 दे दिया, एक भुजा 5 दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा नहीं करना, 13 का हम जानते हैं बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटी भुजा के, दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर, तो 13 का वर्ग कितना हो गया 169, 5 का वर्ग 25, वर्ग को घटा दिया तो 144, 144 का मतलब कितना हो गया 12 हो गया, ये आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 5 ऊंचाई कितनी है 12, 2 छंकी 12, 6 पंजे 30, और ये हमारा राइट आंसर। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो चुका 30 हो चुका। ओके, ये आ गया आपका राइट आंसर।
चलिएगा अगला क्वेश्चन 7वां। एक त्रिकोणीय क्षेत्रफलों का अनुपात 15, 14, 13 दिया है। त्रिकोणीय क्षेत्रफल का अनुपात भैया, अब यहाँ 15 का वर्ग 14, 13 का यदि 225 इसके बराबर हो तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो अब ये तो हो चुका 225, 15 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना हुआ 169, 14 का वर्ग 196। भैया ये तो ज़्यादा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसको हीरोन्स फार्मूले से कर दो। टेंशन क्या है ना, करिए आप। हीरोन्स फार्मूला क्या है कि सर हीरोन्स फार्मूला तो नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी किया था ना अपन ने एस एस माइनस है। देखो ए का मान कितना आया 15, बी का मान 14 और सी का मान 13। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस की वैल्यू चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, 15, 14, 13 बटे 2 जोड़ दीजिएगा आप। अब देखो 15 और 14 हो गए कितने, 15 15 30 हो जाते, 29 हो गया, 29 और 3 हो गए 32 और ये हो गए 42, है ना। 42 बटे 2, 2 से भाग लगा दिया तो एस का मान 21 आ गया। अब जो हीरोन्स फार्मूला होता है ये होता है, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये आया आपका एस माइनस सी। ओके चलिएगा जल्दी कर दो। अब यहाँ मान रखना सीखना भैया, यहाँ मान रखेंगे तो एस की वैल्यू कितनी है 21, मैं शॉर्टकट में रखूँगा। अब एस माइनस ए मतलब 21 में से 15 जाएगा, तो 21 में से 15 6 21 6 बच जाएगा इंटू, फिर यहाँ देखो आप एस माइनस बी 21 में से 14 गया तो 7 बच गया। ओके एस माइनस सी 21 में से 13 गया तो 7 तो उधर बच गया और ये आपका 8 बच गया, तो 13 8 21 हो गया, ये 8 हो गया। अब जो जो बचा इसको यहाँ लिख दो ताकि आपको समझ, 21 है तो क्या इसको 7 ते 21 लिख सकते हैं क्या कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं 7 ते 21, है ना। इंटू 6 है तो क्या इसको 3 दूनी 6 लिख सकते हैं कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू अब ये 6 को भी लिख दिया, 7 तो है ही सही, है ना भैया। 8 तो वैसा का वैसे ही, किस किस को बाहर निकाल सकते हैं, जिसका जोड़ा बन गया ये 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 भी 2 जोड़े बन गए बाहर आ जाएगा। अब ये 8 दूनी 16, 16 का मतलब 4 बाहर आ जाएगा, बस 7 ते 21, 21 चौके 84, तो आंसर कितना आ गया 84। आराम से क्वेश्चनों को करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके तो आंसर क्या आ गया 84। देखो भैया ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट है आपका, यदि 12 सेंटीमीटर, यदि 12 सेंटीमीटर यहाँ पे कर लेते हैं ना, 12 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले, त्रिभुज 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है त्रिभुज का शीर्षलंब। मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रश्न क्या दिया है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या बात क्लियर। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हो गया। अब इधर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, अब 1/2। अब भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल का देखिए 12 सेंटीमीटर आधार, आधार दे दिया है, ऊंचाई आपको निकालना है, इंटू भुजा कितनी दी है, देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले मतलब 12 का वर्ग आपको दिया गया है, तो 2 छंकी 12 6 हो गया। ऊंचाई का मान चाहिए आपको, तो 12 गुणा 12 ये 2 बार कर दिया अपन ने, इंटू 6 बटे में गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना आ गया 24, बस यही इसका राइट आंसर। देखिएगा त्रिभुज का शीर्षलंब क्या है तो 24 आ गया, ये आपका राइट आंसर 8वें का बी। नवा उड़ा लीजिएगा कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के परिध घुमाने का निर्मित ठोस शंकु बनता है, 20 का राइट निशान लगा लीजिएगा। 10वां है ना, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है उसकी भुजा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया कि सर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। इसका सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा की घात 2 यानी कि a की घात 2 इज इक्वल टू √3, √3 से √3 कैंसिल, a स्क्वायर बटे वाली संख्या गुणे में इधर चली गई 4, इधर से वर्ग हटा, इधर रूट लग गया, तो रूट यदि लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, और जब a का मान निकालूंगा तो a का मान 2 हो जाएगा। क्या बात क्लियर। क्या पूछा, उसकी भुजा क्या है, तो भुजा आपकी आंसर आ चुका है 2। परिमाप पूछा तो 4 गुणित भुजा कर देते। चलिएगा 10वां क्वेश्चन आया। 11वां में आपके लिए दे रहा हूँ कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 √3, इसका परिमाप क्या, भैया सेम क्वेश्चन अभी किया, चलो कर दो फटाफट। तो √3/4 इंटू भुजा की घात 2 बराबर कितना दिया 400 √3 दिया है ना, 400, √3 से √3 कैंसिल, a का वर्ग बराबर 400 गुणित कितना आ गया 4, ये बटे वाली संख्या इधर गुणे में चली गई, इधर से वर्ग हटता इधर रूट लग गया, तो 400
गुणित 4। अब इधर 400 के लिए बाहर आ गया 20 और 4 के लिए आ गया 2, 20 दूनी 40, तो अर्थात कितना आ गया 40 हो गया। अब 40 तो क्या आ गया, इसकी एक भुजा। परिमाप मतलब होता है समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर। अब एक भुजा 40 के तीनों भुजा 40 40 की आ गई, 40 40 40 कितना हो गया 120, ये राइट आंसर। ये आपके 11 क्वेश्चन हुए, साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, है ना। 20 मिनट की क्लास हुई, कुछ चीज़ें समझ में कम आई होगी तो कम आएगी, तो जितने भी क्षेत्रमिति के जो वीडियोस हैं मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उसमें उसी वीडियो को आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट या तो आप होम पेज पर जाएं और मैथ्स कंपटीशन देखें, उसमें क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है पहले वो वीडियो देख लो, भले वो 1 साल पुराना हो, चाहे आधे साल पुराना हो, चाहे 6 महीना, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मैं पहले बोल चुका हूँ। क्या बात क्लियर? जय हिंद, जय भारती। और साथ में आप वीडियो को शेयर कम करते हैं यार, इतना सा तो योगदान दे कि कम से कम अपना भाईचारा तो निभाए, कि अपने मित्रों में तो पहुँचाए वीडियो, है ना। चलेगा, ओके, ठीक है। जय हिंद, जय